हेलो फ्रेंड्स, 4 ऑफ डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। स्टेटस का इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके का। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक, वापस आ जाओ। इसका मतलब रिलेशनशिप आप लोगों का नो कांटेक्ट हो सकता है। नो कांटेक्ट ही है ज़्यादातर लोगों का, और अगर कांटेक्ट है भी तो पहले जैसा रिलेशनशिप नहीं है, जस्ट एक फॉर्मल बातचीत हो रही होगी, ऐसा है। प्लीज़ कम बैक मतलब वापस आ जाओ वाली एनर्जी है, यानी कि कोई तो है जो किसी को छोड़ के गया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। रिवेंज की एनर्जी है, बदला लेने की एनर्जी है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। राउंड एंड राउंड एक सर्कल में घूम रहे हैं, कुछ है शायद आप लोगों को सीखना है जिसे आप सीख नहीं पा रहे हो, इसलिए आप एक सर्कल में घूम रहे हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेकंड चांस, यस डेफिनेटली 100% ये रिलेशनशिप जो है ये आज की रीडिंग उनके लिए है जिन लोगों के बीच में एक ब्रेकअप सिचुएशन आई हुई है, जहाँ पे एटलीस्ट कोई एक है, या तो हमारे व्यूअर्स, क्योंकि ये आप दोनों के म्यूचुअल है, आपके बीच की सिचुएशन है बेसिकली है। तो यहाँ पे आप में से कोई है किसी को छोड़ के गया, या तो हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाओ, या फिर हमारे व्यूअर्स के पर्सन जो हो सकते हैं वो कह सकते हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ। रीज़न, अगर पहली बार कोई छोड़ के गया है यहाँ पर आपके पार्टनर, तो हमारे व्यूअर्स हो सकता है कह रहे हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ। लेकिन जहाँ पे क्योंकि रिवेंज की एनर्जी भी आई है, तो कुछ लोगों के लिए जहाँ पे अभी इनिशियल स्टेज है कि पार्टनर छोड़ के गया है, वहाँ पे आप हो सकता है कह रहे हो कि प्लीज़ वापस आ जाओ। जिन केस में रिवेंज वाली एनर्जी है कि बदला लिया जा रहा है, वहाँ पे शायद अब जो सेकंड पर्सन जिसको पहली बार छोड़ा गया था, अब वो पर्सन दूर हो गया, उसने एक दूरी बना लिया। तो जो पर्सन छोड़ के गया था लास्ट टाइम में, यानी कि आपके पर्सन सपोज मान के चलें, तो आप वो ये कह रहे हैं कि प्लीज़ वापस आ जाओ, ठीक है। और आप जो हो वो रिवेंज लेने के मूड में हो। कहानी वाइस वर्सा भी हो सकती है, बट मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको बोला। सेकंड चांस है जो कोई चाहता है, कोई है जो यहाँ पर सेकंड चांस। तो मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी ये लग रही है कि आपके पर्सन जो हैं सपोज मतलब इसी तरीके से होगा, वाइस वर्सा कर लेना, जहाँ पे आप हमारे व्यूअर्स जो हैं आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, अब वापस जब वो वापस आ रहे हैं तो अब आप गुस्से में हो, जिद में हो, और अब आप बदला लेने के मूड में हो, ठीक है। तो अब आप उनसे एक दूरी बना चुके हो, और जहाँ पर वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं पर आप नहीं देना चाह रहे हो, अभी ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स, ओ माय गॉड मुझे लग रहा है किसी के लिए मैसेज है, क्योंकि मैंने अननेसेसरी इसका बॉटम डिस्टर्ब कर दिया। मैं एक कार्ड और निकालूंगी अब। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। रिग्रेट, अफसोस है, ठीक है। चलो, कहानी वहीं पे है, सेम वही है। एंग्री, गुस्सा है, ठीक है। वो ज़्यादातर हम एक पार्टी जो है वो बहुत भयंकर गुस्से में है, बदला लेने के मूड में है, ठीक है। सेकंड चांस की एनर्जी है। राउंड एंड राउंड ये तो दिख ही रहा है आपको, रिग्रेट है यहाँ पर। चलिए, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है। उसके बाद सेकंड हाफ में हम देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है।
दोनों बिना स्किप किए रीडिंग को देखा करें, रीडिंग स्किप करने से रीडिंग सही से समझ नहीं आती है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स हमारे जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी है यहाँ पर। इसके अलावा आपको टेम्पटेशन तो दिख ही रहा है, टेम्पटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सेक्रीफाइस एंड सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर। ये दिखता नहीं है, हालांकि काफ़ी बड़ा टेबल है, पर पता नहीं कैमरा कैसे सेट होता है जो। ओके, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 3 कार्ड्स बाबा जी। लो, सेलिब्रेशन की एनर्जी तो है, सेलिब्रेशन तो है आज आपके पर्सन की लाइफ में, आज सेलिब्रेशन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन है और यहाँ पर धोखे की एनर्जी आ गई। ओके, कुछ कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं हम यहाँ पर। 2 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 13 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे 3 नंबर के रिपीटिशंस बहुत आए हैं, 1 के रिपीटिशंस आए हैं, 2 के रिपीटिशंस आए हैं। तो अगर आप लोगों को 22, 222, 333, 111, 4 11 11, अगर ये 11 11 की एनर्जी तो नहीं आई है, कह सकते हो 1 काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रहा है, काफ़ी कार्ड्स नंबर्स में आ रहा है। तो अगर आपको इनके रिपीटिशंस दिखाई दे रहे हैं तो ये आपके लिए स्पेशल मैसेज हो सकता है, और आप जाकर के उनका गूगल कर सकते हो उनके मीनिंग को कि क्या क्या होता है। अगर कोई पर्टिकुलर एंजल नंबर आपको दिख रहा है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करो। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतना दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ये आपके मोस्टली आपके पर्सन के होंगे, लेकिन आपके भी हो सकते हैं, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओके, सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। ओके, जो एनर्जी यहाँ पर आई है वही है। आज काफ़ी लोगों को यहाँ पर, अभी हम आपके लिए देखेंगे तो भी देख लेंगे कि क्या एनर्जी आती है। मुझे होपफुली पॉजिटिव लग रही है कि आनी चाहिए। यहाँ पर आप गुस्सा हो, डेफिनेटली आप गुस्सा हो। जहाँ पे हमारे व्यूअर्स अभी काफ़ी एंग्री हैं, कुछ के केसेस में हो सकता है आपके पार्टनर भी एंग्री हो, ये चीज़ हो सकती है। ऊपर के हम सारे एलैबोरेट कर ही चुके हैं। आपके पर्सन की एनर्जी की हम बात करें तो यहाँ पे स्पिरिचुअल यूनियन दिखाई देता है, धोखे की एनर्जी नज़र आती है। जहाँ हो सकता है आपके पर्सन जिधर गए थे थर्ड पार्टी में, वहाँ पर आपके पर्सन का किसी तरीके का पंगा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस वक्त आपके पर्सन जो है अब उस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, जो रिलेशनशिप इनको क्या करना चाहिए, जहाँ से जो इनको सोल से कनेक्टेड फील कराता है, ठीक है, जहाँ से इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव मिला है, प्यार मिला है बहुत ज़्यादा, ये उस तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं।
अब ये भी हो सकता है कि जैसे कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, सपोज़ अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, मतलब ये उनके लिए है जहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये अपने उस पार्टनर की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं जिससे इनका ज़्यादा सोल कनेक्शन है, ठीक है, ज़्यादा जिसके साथ ये अपने प्यार को ऐसे समझते हैं कि जैसे भगवान का दिया हुआ प्यार है, ठीक है, इस तरीके से समझते हैं, वहाँ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं। सपोज जो लोग मैरिड हैं, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी दिख रही है कि सपोज अगर ये मैरिड है तो ये अपने पार्टनर के साथ में, यानी जिसके साथ मैरिड है उसके साथ में रहना चाहते हैं, उसके साथ में चीज़ों को सही करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर ये थर्ड पार्टी में गए थे, वो थर्ड पार्टी एक तरह से कार्मिक थी, वो कोई लव सोल रिलेशन नहीं था। लेकिन जिन लोगों के केस में आपके पार्टनर ने बाद में शादी किया है या पहले से आप लोगों का एक रिलेशनशिप था, थर्ड पार्टी अचानक से उनकी ज़िंदगी में आया कोई और, तो ये वहाँ से एक डिस्ट्रैक्शन दिखाई देता है, वहाँ से किसी तरीके का धोखा इनको मिला है, तकलीफ़ मिली है, और अब ये क्या कर रहे हैं, उस पार्टनर की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जिससे ये दिल से कनेक्टेड फील करते हैं, ठीक है। अब ये इनके पार्टनर हो सकते हैं। सपोज़ अगर ये, मैं एक सीन बताती हूँ कि सपोज़ अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, ये आपको छोड़ के किसी और थर्ड पार्टी में गए थे या इन्होंने किसी और के साथ मैरिज कर लिया था, तो वहाँ किसी तरीके के कॉम्प्लिकेशन आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ मतलब इन्हें किसी तरीके का धोखा मिला है वहाँ पर। तो अब ये क्या कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहते हैं उस धोखे से, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपने इन्हें बहुत अनकंडीशनल लव दिया था, तो ये उधर बढ़ना चाहते हैं। अगर आप इनके वाइफ हो तो या हस्बैंड हो तो ये अपनी फैमिली में आना चाहते हैं, ये चीज़ है। जिन लोगों के केस में मैरिज नहीं है, वहाँ पे आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, ये इनकी एनर्जी है, खुद को अपने लिए बेसिकली स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं, किसी तरीके का सेलिब्रेशन तो है आज इनके यहाँ, ठीक है, एक चीज़ तो दिख रही है यहाँ पे, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, पैसा काफ़ी आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसे पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। स्पिरिचुअल यूनियन का टाइम है, हो सकता है स्पिरिचुअल यूनियन अभी हम आपके लिए देखें तो और समझ में आएगा। ये अपने उस इस वक्त ये देखो, अब कई सारी सिचुएशन होते हैं, कुछ केस में क्या होता है आदमी एक्शन ले सकता है, कुछ केस में सिर्फ सोच सकता है। तो हम, क्योंकि रीडिंग का जो है वो टैरो जो है वो माइंड रीड करता है, तो हम इस वक्त वो देख रहे हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा है, इसीलिए ज़्यादातर चीज़ें जो हम बोलते हैं वो करेंट फीलिंग होती है। तो आपके पर्सन एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, बट हाँ ये ज़रूर है कि ये उस इंसान के साथ अभी इस वक्त ज़्यादा बॉन्डेड फील कर रहे हैं खुद को, जिससे इनका सोल का कनेक्शन है। अब आप ये बेहतर जानते हो कि आप दोनों का रिलेशनशिप किस तरीके का है, ठीक है। टेम्पटेशन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टेम्पटेशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। फैमिली से जुड़ाव मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, एक बदले की भावना है, कह सकते हो, बराबरी। मुझे काफ़ी लोगों का, क्योंकि पहला ही कार्ड हमारा स्टेटस का आया तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया। जस्टिस का कार्ड भी एक तरीके से दिखाता है एक बराबरी, ठीक है, न्याय नहीं दिखाता, जस्टिस के अलावा भी इसमें बहुत सारे मीनिंग होते हैं, और उसमें एक आता है बराबरी करना, किसी से होड़ करना, ठीक है। तो स्टेटस भी जहाँ पे आता है वहाँ पे एक कंपटीशन ही क्रिएट होती है, स्टेटस में सिर्फ वही होता है। सेलिब्रेशन ये चाहते हैं, अपनी हैप्पी फैमिली चाहते हैं ये, ठीक है, इनको बहुत लगा, उनको बहुत मन है अपनी एक ऐसी फैमिली जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हों, जहाँ ये हों, बच्चे हों, पार्टनर हो इनका, एंड दैट्स इट, बहुत कुछ नहीं चाहिए, इस टाइप की एनर्जी है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन की एनर्जी है, ज़िंदगी में चीज़ें जो हो रही हैं वो इनकी लाइफ में अच्छी हो रही है, स्पिरिचुअल यूनियन की तरफ काफ़ी एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब इसके लिए इनके लिए इस वक्त हो सकता है टाइम थोड़ा सा फेवरेबल आ गया है, ये चीज़ है, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव चाहते हैं। एडिक्शन है इन्हें बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर के, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि कब इनकी फैमिली बने या कब ये अपनी हैप्पी फैमिली में हो, ये चीज़ है। कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं, देखें क्या सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई करिए। कुछ लोगों के केस में जो मुझे रिवेंज की एनर्जी और इस तरीके से ये टेम्पटेशन और इसकी एनर्जी जो दिखा रही है ना, वो एक चीज़ ये भी दिखा रही है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में, ये सेक्रीफाइस के साथ में जब आता है तो यहाँ दिख रहा है, हो सकता है आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी के पास गए थे, मैरिड है, अनमैरिड है, किसी के लिए भी, सबके लिए है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी शायद किसी और के साथ में मैरिज कर रही है या कर ली है, तो आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, वापस लौट के आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको उस इंसान को जलाना भी है, उससे बदला भी लेना है कि देखो हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, अब हम अपने प्यार के साथ में रहेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए जो एनर्जी है, मैं सब जो कुछ आ रहा है मैं सब बताऊंगी, अब जो आपकी सिचुएशन से मैच करता है वो आप रखना।
प्लीज़ डिवाइन सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दिए। सेक्रीफाइस यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इस वक्त ये अपनी ईगो थोड़ी साइड में रखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ईगो अपनी साइड में रखते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी फैमिली से बात करना है तो फैमिली से बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप पहले जो नहीं किया था वो आप ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं फिर से एक बार सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सेलिब्रेशन को क्लैरिफाई करिए। क्या कुछ शादी वादी कर रहे हैं क्या? ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। यस, ये पार्टनर के साथ में सेलिब्रेशन। सिंपल सी चीज़ समझ आ रही है मुझे। सिचुएशन ऐसे है कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है, ये जिस इंसान के साथ भी थे, एक पक्ष ने, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई और है, अपने हिसाब से देख लेना, जिसके पास ये थे, जिससे ये उम्मीद कर रहे थे, वो इंसान यहाँ पर मैरिज करता दिखाई दे रहा है, अपनी ज़िंदगी में खुश दिखाई दे रहा है, सेटल दिखाई दे रहा है, मैरिज कर रहा है, किसी और इंसान के साथ चला गया है या मज़े कर रहा है, खुश है अपनी ज़िंदगी में। इससे इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे इनको धोखा मिला। तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये वापस उस इंसान ने, दो रीज़न, एक तो इन्हें प्यार मिला नहीं, उस प्यार की तलाश है, मिसिंग एनर्जी। दूसरी चीज़ इनकी क्या है कि इन्हें बदला लेना है। इन्हें इस बात का वो है कि सामने वाला बंदा हमें छोड़ के चला गया, उसने अपनी दुनिया में खुश है, मैं भी अब खुश रहूँगा या मैं भी खुश रहूँगी। तो इसलिए ये क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ, चाहे आपके पास आ रहे हैं चाहे आपसे दूर, मतलब वाइस वर्सा, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये उस इंसान के पास जाकर के अपना सेलिब्रेशन ढूंढ रहे हैं। यहाँ सेलिब्रेशन थर्ड पार्टी कर रही है, ठीक है, या आप कर रहे हो, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी में खुश हो, तो इनको लग रहा है कि धोखा। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। अभी लेकिन ये ध्यान रखना है कि स्पिरिचुअल यूनियन इनकी हो उसी के साथ में रही है जिनका इनके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अगर आप इनके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो और आपने कोई भी सेलिब्रेशन नहीं किया है, तो ये आपके पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने कोई सेलिब्रेशन किया है, आपने टीच किया है, परेशान किया है इनको, तो ये आपसे दूर जाते हुए किसी और इंसान के पास जाते हुए, तो इनका सोल कनेक्शन उस इंसान के साथ में होगा, ये ध्यान रखना। ये बढ़ उसी की तरफ रहे जो सोल कनेक्शन है जिसके साथ में। ज़्यादातर जिसका प्यार ठुकरा के आए थे ना, ये उसी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। वीडियो को स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज। हाँ, एनर्जी लेवल आजकल थोड़ा सा काम ज़्यादा है, तो एनर्जी बहुत लो हो गई है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि एनर्जी है ही नहीं बिल्कुल बॉडी में। चलिए फोकस करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। लव बिगिंस, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, सेक्रीफाइस, ओके, पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस, यूनिवर्स एंड पेशेंस की एनर्जी है। वही कंटिन्यूएशन है जो पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। ये जो कुछ हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, ठीक है। ये जो चेंज आया है वो डिवाइन की मर्जी से आया है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आज की एनर्जी जो मैंने स्टार्टिंग से बताई वही है, ये मिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। सेम एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आप अपने पर्सन के सोल पार्टनर हो, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सोल पार्टनर है आपके पर्सन के, ठीक है। और ये बात आपको बेहतर पता होगी, तो मुझसे ज़बरदस्ती पूछने की कोशिश ना करें, या ये नहीं सोचे दीदी आपने कंफ्यूज कर दिया, बताया नहीं।
क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए आप पर्सनल रीडिंग बाय करो, ठीक है। आपके पर्सन उस तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप अपने पर्सन के लिए सोल पार्टनर हो तो ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे केसेस में आपके पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सा है समझने का। अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं, आपसे अपना प्यार जाहिर करते हैं, तो ये कंडीशन आपकी है कि आपके लिए आप उनके सोल पार्टनर हो। लेकिन अगर ये आपसे दूर जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी इनके सोल पार्टनर है, ध्यान रखना। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फर्स्ट कार्ड लव बिगिंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओफो, कितने खूबसूरत कार्ड ने किया। ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप अपने पर्सन के। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सेक्रीफाइस, क्या सेक्रीफाइसेस करना है प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, सेक्रीफाइस को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, मूव ऑन की एनर्जी। अच्छा, ये आप ध्यान हो, मुझे लगता है सेक्रीफाइस को वहाँ पे भी इसी कार्ड ने क्लैरिफाई किया था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है इसी कार्ड को क्लैरिफाई किया था वहाँ पे भी इस कार्ड ने, 6 ऑफ सॉर्ड्स ने। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। ओफो, थोड़ा सा शांति रखिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। द एम्प्रेस की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी। आपके पर्सन को ऐसा तो ज़रूर लगता है कि आप इनके बहुत खास थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा खास। बर्डन और देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, किंग ऑफ, थोड़ा सा शांति रखें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डीप ब्रीथ लें। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। आई थिंक 4th या 5th टाइम ये कार्ड देख रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अब 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर ही दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। डेथ की एनर्जी है, लवर्स की। प्लीज़ डिवाइन, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर दिए। फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर। फोर्टीन नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया, ये भी हो सकता है। 1, 2 और 3 के रिपीटिशंस काफ़ी आए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को 11, 11 दिख रहा हो, कुछ लोगों को 111, 222, 333 इस तरीके के रिपीटिशन दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो आप जा कर के 8 की एनर्जी भी है, तो आप जा कर के गूगल कर सकते हो या यूट्यूब पे देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ गाइडेंस भी देते हैं, तो उन गाइडेंस को भी आपको फॉलो करना है। मेरा गला अचानक से अजीब से आवाज़, साउंड, मतलब वैसे कुछ नहीं हुआ है, साउंड अजीब सी लग रही है मेरी एकदम, शायद थकान की वजह से, इग्नोर मारना। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी जोडिक साइन हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन है मैं बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है क्या? स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कैंसर और पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर नहीं है फिलहाल, लेकिन होगी कहीं ना कहीं बॉटम में होगी। तो अगर रीडिंग आप तक पहुँची है, रिजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ में चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं, धैर्य के साथ बैठे हुए हैं ये आपको, और आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत पेशेंस वाले इंसान हो, बहुत पेशेंस वाले, धैर्य बहुत है आपके अंदर। आपके पर्सन आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, और आप मानते हैं, ये भी मानते हैं कि आपने इन्हें बहुत अनकंडीशनल बर्डन है इस बात का कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बट इन्होंने वो प्यार आपको रेसिप्रोकेट नहीं किया, इन्होंने वो प्यार आपको वापस नहीं दिया, सिर्फ आपसे लिया। चीज़ें यहाँ पर बैलेंस वे में नहीं हुई, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ।
अपना एक डिसीज़न बनाना चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं चाहते, अब कलेश से दूर भागना चाहते हैं, सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, प्यार को, आपको, या किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, लेकिन इनका मेन मकसद जो है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में आप सुकून चाहते हैं, किसी तरीके का कोई कलेश नहीं चाहते हैं। तो जहाँ सुकून मिल रहा है, जिसके साथ सुकून मिल रहा है उसके साथ में, उसे साथ में लेकर के सुकून भरी जगह पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे कोई बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है, ये दिखाता है कि आपके पर्सन या तो किसी तरीके की कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, या यूनियन में आना चाहते हैं किसी के साथ में। यहाँ पे मुझे काम के लिए यूनियन में आते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। मदर गाय का साथ मिला हुआ है, इसी वजह से चीज़ें जो हैं वो स्पीडली हो रही हैं। पेशेंस बहुत है आपके पर्सन को, ये पता है आपके बारे में, ठीक है। सक्सेस चाहते हैं, चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। इन्हें अफसोस है इस बात का कि इन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। ये इनकी स्थिति इस तरीके की है। हालांकि ये खुद को ऐसे मानते हैं कि ये हेल्पलेस हैं, ये क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इस तरीके की इनकी सिचुएशन है। वो इन्हें लग रहा है कि इन्होंने अपने बहुत करीबी को खो दिया। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ भी इनको अटैचमेंट है, तो इन्हें वहाँ पे भी लग रहा है कि बहुत करीबी इंसान को खो दिया, और आपके लिए भी सेम फीलिंग है इनकी, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस चाहते हैं, सब चीज़ों को ठीक कर देना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, आगे ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हैं। आपके साथ, आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत एक जोवियल टाइप के पर्सन हो, आप बहुत अच्छे से, आप बहुत अच्छा, एक बहुत अच्छा लाइट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हो, आप बहुत खुश हो, आप हैप्पी सोल हो, आप एकदम सारी चीज़ें आपके साथ रहने से ही ना पॉजिटिविटी आती है, उनको ऐसा लगता है। ये अपना गुस्सा जो है, थोड़ा सा ईगो और गुस्सा जो है उसको थोड़ा साइड पे रखना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको बर्डन है, इनको एहसास हो रहा है इस बात का कि इन्होंने वो सब कुछ आपको नहीं दिया जो आप डिज़र्व करते थे, ठीक है। अब ये अपने अंदर एक बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। इन्हें डर है कि इन्होंने आपको खो दिया है हमेशा हमेशा के लिए, तो ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप चीज़ें ठीक कर दो, या फिर इनकी ज़िंदगी में ये कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, दरवाजे बंद हो ही गए, तो अब आगे बढ़ते हैं वाली एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी डेथ की जो एनर्जी होती है वो बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है, ठीक है। तो अपने अंदर ये बदलाव ला रहे हैं, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि ठीक है अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये पीछे हटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बर्डन बहुत है, खुद को बहुत हेल्पलेस पा रहे हैं, ये चीज़ है यहाँ पर। आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत मैच्योर हो, फाइनेंशियली भी ठीक हो, और अब आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत मनी माइंडेड हो गए हो। आई थिंक आप सिर्फ पैसे पे ज़्यादा ध्यान देते हो, ऐसा इनका दिमाग चल रहा है। पर ये मानते हैं कि आप बहुत जो हो, आप पेशेंस वाले इंसान हो, धैर्य बहुत गजब का है आपके अंदर। आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ट्विन फ्लेम मानते हैं ये, और आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, फिर से प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताओ। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैंने अभी जब ये शफलिंग कर रहे थे तो डेक उठाई, तो इस डेक के ऊपर ये बना हुआ था, ठीक है। तो मैं उसी पर मेरी नज़र गई थी, वो वही चीज़ आई थी। कोर्टशिप की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। आपके पर्सन अभी एक निर्णय लेना चाहते हैं। 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, 4 नंबर तो ओवर थिंकिंग को दिखाता है, राहु का नंबर है। आपके पर्सन एक चेंज लेकर के आना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, कलेश नहीं चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड ज़रूर करना चाहते हैं, जहाँ पे आप इनसे किसी कमिटमेंट वगैरह की बात मत करो, किसी चीज़ के लिए फोर्स मत करो, बट ये कंफर्टेबल टाइम आपके साथ में ज़रूर स्पेंड करना चाहते हैं। चेंज चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। चेंज कैसा कि इनको अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए। अगर इनको सुकून आपके पास मिलता है तो ये आपके पास आना चाहते हैं थर्ड पार्टी को छोड़ के। अगर इन्हें आपके कंपैरिजन में सुकून जो है वो थर्ड पार्टी से ज़्यादा मिला तो ये थर्ड पार्टी के पास भी जा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक चेंज है यहाँ पर ये फ़िलहाल आपके लिए कोर्टशिप की एनर्जी है, मतलब बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं।
वन सेकेंड, देखते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट। अच्छा यही था ना, कोर्टशिप तो कर ही लिया था मैंने। अब हम देखते हैं डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। पार्टनरशिप एंड अलाइंसेस की एनर्जी है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी है। अच्छा, रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। वहाँ पे जब हम देख रहे थे, जब बहुत सारे कार्ड आए थे, नंबर्स बता रहे थे, तो हमने उसमें एक पैटर्न रिपीट किया था, मतलब देखा था, नोटिस किया था, वो सारे लोअर से अपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे। सपोज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से जाते हुए दिखाई दे रहे थे। 3 नंबर, 4 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। आपके पर्सन इस वक्त यहाँ पे दोस्ती करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, हो सकता है बिजनेस से एक तरीके से फ्रेंडशिप करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद को हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ज़्यादा ही जिनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ गई, वो हो सकता है किसी साइकिट्रिस्ट वगैरह से भी कंसल्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि इनको ये सारा काम करना है और उसके बाद ये अपने शरीर को कैसे हील करें। तो रेस्ट करें, खुद को रिचार्ज करें, ठीक है, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, ये सब चीज़ें करोगे तो चीज़ें बेटर हो जाएंगी आप लोगों की ज़िंदगी में। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन को, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। ईगो तो है आप दोनों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या, सॉरी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर लवेबल, ओके, यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। हो सकता है आपने कुछ चीज़ों में इनको इंसल्ट किया हो, कुछ बोला हो, तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है बट फिर भी मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ, ठीक है, या नहीं भूल सकती हूँ। यू आर लवेबल एंड कैरियर इशू, आपके पर्सन, आप लोगों की ज़िंदगी में जो मेन प्रॉब्लम है वो कैरियर सेटल ना होना है, ठीक है। आपके पार्टनर कहते हैं, आपके सॉरी आपके पेरेंट्स कहते हैं, कह सकते हैं, या इनके पेरेंट्स कह सकते हैं, या कोई भी जिसके साथ भी ये सेटल थे, वो जो इंसान अभी भूल नहीं पा रहा है, जिसके साथ भी ये पास्ट में थे रिलेशनशिप, उससे ये कहना चाहते हैं यू आर लवेबल, तुम प्यार करने के लायक हो। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन, आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि उन्होंने आप दोनों के बीच में लोगों को बीच में लेकर के आए, जिससे कि चीज़ें आप लोगों के केस में ख़राब हुई हैं। कन्फ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कुछ चीज़ों को लेकर के उनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वो बहुत ज़्यादा अभी भी अनक्लियर है, मतलब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि वो अभी कहाँ खड़े हैं। न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो इस वक्त मूव ऑन करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। सोल टाई, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो उनको ऐसा लगता है कि आपकी और उनकी आत्मा जो है ना, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वो हमेशा आपसे कनेक्टेड फील करते हैं खुद को। कैरियर इशू है, आपके पर्सन कह रहे हैं यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू एंड यू आर लवेबल।
अब हम गाइडेंस देख लेते हैं, उसी के साथ में हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत अच्छे बड़े बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, थोड़ा सा आपको वेट करने की ज़रूरत है और बहुत जल्दी आगे आने वाले फ्यूचर में ही ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगी, अच्छा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। कैरियर इशू है, फिलहाल आपके पर्सन मानते हैं कि आप प्यार करने के लायक हो और ये बोल रहे हैं यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू। ये भी कह रहे हैं कि आप इन्हें ब्लॉक कर दो तो भी ये आपको ब्लॉक नहीं कर सकते। और कुछ रहा तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिले तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।